सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था, हम लोग आगरा से चले थे और अयोध्या पहुंच चुके हैं। और अयोध्या में रुकने के लिए हमने होम स्टे लिया है, जो कि होता है ये वाला। चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ का बेडरूम और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। बैठने के लिए एक सोफा दिया हुआ है, साथ में एसी भी है और एक बड़ा सा बेड है। LED लाइट लगी हुई है, साथ में फैन भी चल रहा है और यहाँ पे रखने के लिए कबर्ड भी दिया गया है, अभी तक डोर नहीं लगा हुआ है। और इस रूम में आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही क्लीन होता है। जैसा कि हमें आते आते यहाँ पे शाम हो जाती है, तो हमारा प्लान होता है कि शाम में अयोध्या घूमेंगे, मतलब कि राम मंदिर जाएंगे देखने के लिए। तो इसके लिए हमारी पूरी पलटन नहा धोआ के ऑटो पकड़ के निकल पड़ती है अयोध्या के मंदिर तरफ। और इस पॉइंट के बाद ऑटो अलाउ नहीं होती है, तो हमें बैटरी कार लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। और सच पूछो तो बैटरी कार का सबसे ज्यादा मजा तो ये दोनों लेते हैं, इसलिए ये दोनों हम दोनों के पास ना बैठकर सामने के इस सीट पे बैठते हैं। खैर हमारी गाड़ी चलते रहती है और जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन के। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें रेलवे गाड़ी तो दिखती है, साथ ही साथ वहाँ पे फाटक भी लग जाता है। हमें तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि लोकल पास नहीं हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी पार होती है फाटक खुल जाता है, तो हम लोग भी चल पड़ते हैं मंदिर के तरफ। इसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अब हम लोगों को गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, तो इसके बाद गोलू का रिएक्शन ऐसा होता है, वहीं पर रख के इस बात पे ध्यान ना देकर अपने सफर को एंजॉय करते रहता है। इसके बाद अपना डेस्टिनेशन, मतलब कि जहाँ पे स्टॉप होती है बैटरी कार की, वहाँ से हम लोग उतर जाते हैं और अपनी पलटन को लेकर पैदल ही चल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। जहाँ पर बैटरी कार ने हमें छोड़ा, वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही मंदिर होता है। वैसे भी शाम हो चुकी है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए पैदल चलने में भी मजा आता है। और जैसे ही गलियां छोड़कर हम लोग मेन रोड पर आते हैं, हमें दिखती है भारी भरकम भीड़। और एक बार के लिए तो इस भीड़ को देखकर हम लोग अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। अभी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते रहते हैं कि मुझे डाउट होता है कि मंदिर अभी तक आई क्यों नहीं। मैं अपनी डाउट को क्लियर करने के लिए एक पुलिस वाले से पूछता हूँ, तो वो बोलता है कि रास्ता इस तरफ नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग सही रास्ता लेकर जल्दी पहुंच जाते हैं मंदिर के गेट के पास, जो कि अभी भी बनते रहती है। और कुछ ऐसा दिखता है मंदिर का मेन गेट का लुक। इस गेट से अंदर जाते ही आपको मिलेंगी बहुत सारी रेलिंग, जो कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। एक बार के लिए तो बाहर की भीड़ देखकर हमें ऐसा लगता है कि दर्शन करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अब तक हम लोग बिना रुके हुए पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी गेट के पास। और इस गेट के पास से हमें मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ लाइटनिंग की वजह से मंदिर तो बहुत ही सुंदर दिखते रहता है। खैर हम लोग जैसे ही सिक्योरिटी गेट को पार करके अंदर आते हैं, हमें दिखता है बहुत ही बड़ा सा, जो की बनाया गया रहता है जूते चप्पल रखने का। यहाँ पर हम भी अपने जूते चप्पल को सबमिट करके वीडियो और फोटोग्राफी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है। खैर यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद ही आपको लॉकर रूम मिल जाता है, साथ ही साथ मिलता है एक हॉल, जहाँ से आप वेटिंग करते हुए भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने सारे मोबाइल को लगेज रूम में रख चल पड़ते हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। यहाँ पर भीड़ तो होती है, लेकिन हमारा दर्शन भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। दर्शन कर लेने के बाद हम लोग लगेज रूम से अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल वगैरह लेकर हम लोग बाहर आ जाते हैं। और हाँ, बाहर आते वक्त आपको प्रसाद भी दिया जाता है, जो कि होता है इलायची दाना। और जिसे खाते वक्त गोलू के हाथों से एक इलायची दाना गिर जाता है, तो उसे उठाकर साइड कर देता है, क्योंकि किसी के पैरों में ना लगे। बाद हमारी पलटन प्रसाद को खाते खाते पहुंच जाती है चप्पलों के स्टैंड के पास, जहाँ पर पहुंचने के बाद हम अपने चप्पलों को मंगाकर उसे पहनना स्टार्ट कर देते हैं। चप्पलों को पहनकर हम लोग सीधा बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। और चलते चलते अक्की इतना थक जाता है कि बेचारा गिर जाता है, तो फिर मुझे उसे गोदी में लेकर चलना पड़ता है। वहीं पे गोलू अभी भी पैदल चलते रहता है, लेकिन बाहर आकर गोलू को देखकर अक्की भी पैदल चल पड़ता है। जल्दी हम लोग ऑटो स्टैंड से ई रिक्शा लेकर चल पड़ते हैं होटल की तरफ। और अब बात होती है अगले दिन की, जब हम लोग नहा धोआ के रेडी हो जाते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। वैसे अयोध्या में जो हमने होम स्टे लिया है वो हमें पड़ता है 2800 रुपए, लेकिन इस 2800 रुपए में हमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, जो कि दिया जाता है होटल के ओनर के द्वारा। खैर हमने होटल का बिल पे करके और लगेज को अपने कार में लोड करके हम लोग निकल पड़ते हैं रोड ट्रिप पर। और आज का हमारा रोड ट्रिप होने वाला है 200 किलोमीटर का, जो कि हम NH27 से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का रोड ट्रिप भगवान श्री राम का नाम लेकर। वैसे कल शाम को अंधेरा हो जाने की वजह से हम लोग सरयू नदी की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन जो कि हम लोग NH27 से जा रहे हैं, जो कि सरयू नदी के ऊपर से होके जाता है, तो फाइनली हम लोग अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं।
वैसे धूप तो बहुत ही भयानक हो रखी है और उसमें ये लोग लोडिंग के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। ऐसे में कितना खतरनाक है रोड पे चलना। खैर आपको इस रोड पे जहाँ था पर बहुत सारे झंडे भी देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और खरीदता हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, और इसके बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी जर्नी। वैसे इस रोड पे हम लोग पहली बार चल रहे हैं और गर्मी का मौसम भी, इसलिए गाड़ी को हम लोग ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए हम लोग चलते हैं। वैसे इस रास्ते पे हमें हार्डली 2 से 3 टोल प्लाजा ही मिलते हैं, जिसमें से आज का पहला टोल प्लाजा होने वाला है ये वाला। सेकेंड टोल प्लाजा के बाद हम लोग सोचते हैं कि एक ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि गाड़ी बहुत ही देर से चल रही है और गर्मी की वजह से गर्म भी बहुत हो रही है। इसलिए गाड़ी के साथ खुद को ब्रेक देने के लिए हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। लगभग आधा घंटा रुकने के दौरान हम लोग चने भी खाते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे खाने के बाद हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और जिस जगह पे हम लोग रुके वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास गोरखपुर बचा हुआ है। तो फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इसके सड़कों को, और साथ ही साथ हम लोग कहाँ रुकेंगे उसके बारे में भी बताते हैं आपको। वैसे NH-27 तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जैसे ही आप सिटी के अंदर आते हो आपको जगह जगह पे डाइवर्जन और रोड पर कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा, जिसके कारण ये रोड छोटा तो हो जाता है, साथ ही साथ ट्रैफिक भी बहुत लग जाती है।
वैसे हम लोग गोरखपुर में जेल रोड होकर पादरी बाजार जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं और हाँ उनके यहाँ पर शादी भी है, तो उनसे मिलने के बहाने शादी भी हम लोग अटेंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले चलो सामना करते हैं ट्रैफिक का, जो कि रोड पे कंस्ट्रक्शन और डाइवर्जन के कारण बहुत ही ज्यादा हो गई है। वैसे आज की वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी। तो फाइनली हम लोग पतली गलियों से होते हुए पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर हमें रुकना है और अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करके चलते हैं अंदर। और हाँ, यहाँ आने पर दिखता है कि यहाँ पर शादी की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही है। इसकी पूरी वीडियो हम लोग दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।